खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नाइट मार्केट तोड़ने का आदेश फिलहाल रुका, व्यापारियों ने जताया आभार। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने स्थित नाइट मार्केट को तोड़े जाने की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस निर्णय के बाद नाइट मार्केट के व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शुक्रवार को नाइट मार्केट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बगा और केंद्र व्यापार मंडल की अध्यक्ष नेत्रा जायसवाल ने संयुक्त रूप से मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और स्थानीय व्यापार की अहमियत को समझते हुए तत्काल तोड़फोड़ की कार्यवाही पर रोक लगवा दी। इसके लिए समस्त व्यापारीगण मंत्री जी के आभारी हैं। व्यापारियों ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हम सभी व्यापारी उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नगर विकास से जुड़ी समस्याओं को वे न्यायपूर्ण ढंग से हल करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान व्यापारी प्रतिनिधियों ने कहा कि वे सभी सरकार के साथ संवाद के लिए तैयार हैं, ताकि कोई भी निर्णय व्यापारी हितों को प्रभावित न करे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से कविंद्र जायसवाल, मोहम्मद अयूमी, प्रिया अग्रवाल, अमित सोनकर समेत नाइट मार्केट के सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में मंत्री राकेश राठौर के हस्तक्षेप की सराहना की और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी व्यापार हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर से व्यापारियों द्वारा बात करने पर आश्वासन मिलने के बाद नाइट मार्केट को तोड़ने से रोका गया था। बीती रात नगर निगम के अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में नाइट मार्केट को तोड़कर खाली कराया गया। नाइट मार्केट के दुकानदारों में भारी आक्रोश। चलाएंगे तब तक ये लोग उसमें विचार विमर्श करेंगे और किसी कंक्लूजन में पहुंच के यहाँ पे हम लोग को व्यवस्थित करेंगे, दूसरी जगह फिर इसको तोड़ेंगे। हमसे वादा किया उन्होंने 11:30 बजे और 12 बजे गाड़ी भेज दी यहाँ तोड़ने का आदेश करने के लिए। फिर हम दौड़ के जब नगर निगम गए तो हमारा फोन नहीं उठाया, हमसे मिलने के लिए मना कर दिया। फिर हम मेयर साहब के पास गए तो मेयर साहब ने ये कहा कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, तुम्हारी तो दुकान भी नहीं है। हमने उनको परिचय दिया कि हम व्यापार मंडल से हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि कौन व्यापार मंडल, हमको मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, यहाँ राजनीति करना बंद कर दो और यहाँ से चले जाओ। और एक जो दुकानदार ने बोला कि सर हमने पैसे दिए, तो दुकानदार को भोजपुरी में कहते हैं हमके पैसा दे ले रहा, ये उनके वर्ड्स थे। और उसके बाद उन्होंने बहुत बदतमीजी से मुझे वहाँ से जाने को कहा कि नगर निगम में यहाँ खड़े होने की जरूरत है, यहाँ से चले जाओ। वहाँ पे सिर्फ मेयर साहब थे और हम सारे व्यापारी गए थे। यहाँ पे व्यापारियों ने कहा है कि जो हमने पैसा दिया था वो स्मार्ट सिटी को दिया था, मुकदमा जो नहीं, दोनों दोषी हैं। हम लोगों ने स्मार्ट सिटी को देख के पैसा दिया था। श्रेया कंपनी कौन होती है? कोई अगर अनजान व्यक्ति आ जाएगा और आके कहेगा कि हम गवर्नमेंट के हैं तो हम नहीं मानेंगे ना। हम तो ये जानते थे कि वो स्मार्ट सिटी उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया 20 साल का, तो हम लोगों ने उनको पैसा दिया। और स्मार्ट सिटी के अधिकारी हमेशा यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आते थे, यहाँ बैठते थे, खाना खाते थे, सबसे मिलते जुलते थे, तो हम लोग जानते थे कि वो लोग हमारे साथ ही हैं। हमें नहीं पता था कि वो लोग अलग अलग है। अब जब वो भाग गया है तो कह रहे जाओ उससे पैसा मांगो, तो हमारे ये जो करोड़ों रुपए गए वो किससे हम लोग मांगेंगे? मैंने नगर आयुक्त से कहा कि वो पैसे कम से कम 5 साल अगर हम अपनी दुकान चला लेंगे तो शायद हमारा कुछ कंपनसेट हो जाएगा। कहते हमने इस बात का ठेका नहीं लिया, आप लोग हटिए यहाँ। रास्ता देखिए, हम लोग आप देखिए हमारे जो बग्गा जी हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष, इनके संरक्षण में हमने नगर विकास मंत्री से बात की। नगर विकास मंत्री का बहुत बहुत आभार है, उन्होंने इस चीज़ को रोक दिया और अभी हमारा रुका हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास रिटर्न में कुछ नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम उनसे फिर मिलने जाएं या उनको हम लोग बनारस बुला के सच्चाई से अवगत कराएं। और वही इस मार्केट का अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का नाइट मार्केट। देखिए, नगर निगम अभी 2 साल पहले ये मार्केट बनी, माननीय मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, ठीक है। और अभी इसको 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ।
हम व्यापारियों ने अपने पैसे से दुकानें बनवाई हैं। हम व्यापारियों ने से श्रेया कंपनी ने लाखों रुपए यानी करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी मनी ली है, जिसकी सारी रसीदें, सारा एग्रीमेंट हम व्यापारियों के पास है। और अचानक से नगर निगम आती है, कहती है दुकानें खाली करिए, हम यहाँ पे सौंदर्यीकरण करेंगे। अब आप बताइए, उन्होंने हमको नोटिस तक नहीं दिया। अच्छा, इस विषय में माननीय खन्ना जी ने मंडल आयुक्त श्री राजलिंगम जी से और उसके पहले जो मंडल आयुक्त कौशलनाथ शर्मा जी से हम लोग व्यापारियों को सर्किट हाउस बुला के हम लोग के सामने उनको निर्देश दिया था कि देखिए, हमारी सरकार का उद्देश्य है रोजी रोटी देना, न कि रोजी रोटी छीन लेना। आप इन व्यापारियों को वहाँ से ना हटाइए। 8 से 10 हज़ार परिवार प्रभावित होंगे। और अगर वहाँ कोई कमी है, जैसे वहाँ साफ़ सफाई की समस्या है या किसी चीज़ की समस्या है, तो आप उसको दुरुस्त करिए, सही करिए। उसके बाद हमारे विधायक जी माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी ने पीओ ऑफिस से नगर आयुक्त जी को फ़ोन किया हम लोग के सामने और उनसे कहा कि देखिए, हमारी सरकार को उद्देश्य रोजी रोटी देना है। वहाँ 200 से 250 दुकानें हैं, लंबा परिवार है, तो आप उनको वहाँ से मत हटाइए। तो बोलने लगे कि हम इनको माल गोदाम में 2.5 बीघा ज़मीन दे रहे हैं। कभी सुनते हैं कि बोल रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल के पास दे रहे हैं। अरे भाई, आपने हमको वो जगह दिखाई कि हमको कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं आप, या वहाँ दुकानें आपने बनवाई कि नहीं बनवाई? आप आके बोल रहे हैं कि 5 बजे का टाइम दे रहे हैं, आप लोग दुकानें हटा दिए, दुकानें हटा दिए। इतना बड़ा स्ट्रक्चर 3 घंटे में, 4 घंटे में आदमी लेके कहाँ जाएगा? आप अगर हमको कहीं विस्थापित कर रहे हैं तो आपने नगर आयुक्त को लेटर लिखा कि व्यापारियों को यहाँ से ना हटाया जाए, उनकी बात नहीं सुनी गई। माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी की बात उन लोगों ने इग्नोर कर दी। कल हम सारे व्यापारी माननीय रविंद्र जायसवाल जी के पास गए, माननीय मंत्री जी के पास गए, उनसे अपनी समस्या बताई। उन्होंने लेटर लिखा नगर आयुक्त जी को। आज हम लोग 11:30 पौने 12 बजे नगर आयुक्त के पास गए, उनको लेटर दिया। नगर आयुक्त कहने लगे कि ऐसा किसी कीमत पे हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम हटा देंगे। ठीक है, आप लोगों ने श्रेया कंपनी को पैसा दिया है, तो हमने कहा भाई उनको लाने वाला कौन? आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने उनको यहाँ रख रखाव और देखभाल की जिम्मेदारी दी। हम व्यापारी उनको समय समय से लाइट की बिल का पैसा, रेंट, किराया सब दे रहे हैं। अब वो पैसा लेके भाग गए, आपको पैसा नहीं दिया, तो ये व्यापारियों की इसमें कौन सी गलती है? आप किसी दूसरे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देते। 17 लाख 18 लाख रुपया मंथली किराया आ रहा है। आप राजस्व का भी नुकसान कर रहे हैं। आप अपने अंडर में लिए, अपने अधीन में लिए। नगर निगम को चाहिए या तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे या अपने अंडर में लेके चलाए। बनारस का सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत है ये। भाई देखिए, कार्रवाई तो किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। हमारा काम है उनसे निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। जैसे माननीय खन्ना जी ने हमारी प्रार्थना सुनी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी विधायक ने हमारी प्रार्थना सुनी, रविंद्र जायसवाल जी ने हमारी प्रार्थना सुनी। इन सब ने लेटर लिखे। अब वो किसी की बात नहीं मान रहे हैं तो हम लोग क्या करें भाई? आएंगे, ज़बरदस्ती हटाएंगे, हटा देंगे। कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए, हमारे साथ हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा जी, महामंत्री श्री कुंदर जायसवाल जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी, नेता जायसवाल जी हैं। अभी कुछ समय पहले, 1-2 घंटे पहले हमारे नगर विकास मंत्री जी का फ़ोन हमारी नेता जी के पास आया। इन्होंने कहा आप निश्चित रहिए, वहाँ पे जितने भी व्यापारी हैं, हमारी सरकार का उद्देश्य है रोजी रोटी देना। आप लोग निश्चित रहिए, ये मार्केट नहीं टूटेगी, किसी को नहीं हटाया जाएगा। ये इनसे वादा किया माननीय नगर विकास मंत्री जी ने। बैठी हमारी नेता जी।